हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप इस तरीके का साइड बार कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप साइड बार देख रहे हैं, ये हमने मेन्यूज इसमें बनाए हैं, इस पर होवर इफेक्ट लगाया है और यहाँ पे आप ये बटन देख रहे हैं, इसको हम हैमबर्गर मेन्यू बोलते हैं या हैमबर्गर आइकन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का साइड बार हम कैसे बना सकते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने एक नया फोल्डर बनाया, यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया साइड बार। ठीक है, फोल्डर का नाम जो भी रखना हो, साइड बार नाम दे दिया। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक HTML फाइल बना दी, नाम दे दिया index.html। ठीक है, तो मैंने एक HTML फाइल बनाई, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड++ के साथ। अब एक HTML फाइल के अलावा मैं एक CSS फाइल भी बना लेता हूँ। तो राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका नाम मैंने दे दिया mystyle.css। फाइल का नाम आपको जो भी देना हो दे सकते हैं। CSS फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, डॉट के बाद क्या आएगा, CSS आ जाएगा। और एक हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दी, इसका नाम दे दिया myscript.js। ठीक है, फाइल का नाम मैंने दिया है myscript.js, आपको जो भी नाम देना हो एक्सटेंशन .js रखना है। ठीक है, तो तीनों फाइल क्रिएट हो गई, तीनों को ओपन कर लेते हैं। HTML फाइल को तो ओपन कर लिया है, इसके साथ साथ में ठीक है, तो मेरे पास ये तीनों फाइल मैंने ओपन कर ली है। अभी किसी में कुछ भी कोड नहीं लिखा है। तो सबसे पहले HTML फाइल के अंदर कोड करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक डिवीज़न बना लेता हूँ। ठीक है, HTML वगैरह टैग मैंने ओपन क्लोज वो सब नहीं किया, आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं जितना ज़रूरी कोड है, मतलब साइड बार के लिए केवल वो लिख रहा हूँ। तो एक साइड बार हम बनाना चाहते हैं, तो डिवीज़न के अंदर मैंने एक आईडी दे दिया। ठीक है, जो डिव टैग बनाया, इसका आईडी दे दिया माय साइड बार। ठीक है, अब डिव टैग के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम कुछ li यूज़ कर लेते हैं, लिस्ट आइटम। ठीक है, और इसके अंदर हमें हाइपर लिंक्स देना है, तो एंकर टैग का यूज़ कर लिया, एंकर टैग href। अभी मैंने, आप लिंक कुछ भी दे सकते हैं, अभी मैंने हैश लिखा है, मतलब कहीं पे रिडायरेक्ट नहीं होगा, सेम पेज पे ही रहेगा। जैसे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं होम पेज पे, home.html आप लिंक दे सकते हैं। अबाउट पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो about.html का लिंक दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया होम। तो ऐसे में 3 लिंक बना लेता हूँ। ये पहला लिंक हो गया, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले हमने लिखा होम, उसके बाद में लिखा अबाउट, और देन आफ्टर में लिखा कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये 3 हमारे लिंक हो गए, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको रन भी करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी आउटपुट कुछ इस तरीके का शो हो रहा है। ठीक है, li को हमने क्लोज नहीं किया इसीलिए। ठीक है, li को क्लोज भी कर दिया और अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी क्लोज कर दिया। एक बार फिर से हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये 3 लिस्ट आइटम आ गए। ठीक है, ठीक है, अब देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे CSS का यूज़ करता हूँ। तो CSS फाइल को मुझे यहाँ पे लिंक करवाना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी CSS का कोड लिख सकता हूँ या अलग से दूसरी फाइल में भी लिख सकता हूँ। तो हम अलग से फाइल बना के उसमें लिखेंगे, तो उसको लिंक करवाना पड़ेगा।
तो एक्सटर्नल CSS फाइल को लिंक करवाने के लिए आप लिखते हो लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट। ठीक है, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, और href में आपने लोकेशन बता दी। तो उसी फोल्डर में मेरी CSS फाइल है जहाँ पे HTML की फाइल है, तो हमने फाइल का नाम बता दिया mystyle.css, सेव कर दिया। अब CSS फाइल के अंदर आके मैं कोड करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार सिंबल का यूज़ किया। स्टार क्या होता है, मतलब सारे एलिमेंट्स को डिनोट करता है। ठीक है, पेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो सभी एलिमेंट्स का हमने मार्जिन सेट कर दिया 0 पिक्सल, और उसके अलावा हमने पैडिंग भी कर दिया। पहले मैं आउटपुट भी आपको साथ में दिखाता जाता हूँ। मार्जिन कर दिया 0 पिक्सल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, कोई मार्जिन नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ भी ये स्पेस ख़त्म हो जाए तो मैं इसमें पैडिंग लगा देता हूँ। पैडिंग को भी कर देता हूँ 0 पिक्सल। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं पैडिंग को भी मैंने कर दिया 0 पिक्सल। देन आफ्टर मैं यहाँ पे आईडी यूज़ कर लेता हूँ हैश माय साइड बार। हमने जो डिव टैग बनाया था उसका मैंने आईडी दिया था माय साइड बार। ठीक है, तो मैंने ये आईडी यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने लिखा पोजीशन कॉलन फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, साइड बार जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, और उसका विड्थ कर दिया 200 पिक्सल, एंड हाइट कर दिया 100%, और कुछ बैकग्राउंड में कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलन ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड में ब्लैक कलर दे दिया मैंने। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके का डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, मैंने साइज इंक्रीज़ किया था। ठीक है, तो ये कुछ अभी इस तरीके का आ रहा है। अब हमने जो LI बनाया है उसमें हम स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं LI लिस्ट आइटम। ठीक है, आप चाहें तो LI डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि माय साइड बार जिसकी आईडी है उसके अंदर जो UL है उसके अंदर जो LI है, फिर आप स्टाइलिंग करो। ये सभी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी तो मैंने इस पेज में एक ही बार LI यूज़ किया है। तो अभी मैं अगर ऐसा लिखता हूँ LI तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने अगर मल्टीपल टाइम लिस्ट का यूज़ किया, LI का यूज़ किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ किया है, तो फिर आप पूरा एक हायरार्की यहाँ पे बता सकते हो कि माय साइड बार के अंदर जो इस तरीके से कैसा आप लिखोगे हैश माय साइड बार एंड UL, उसके अंदर जो LI है ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अभी LI मैंने एक ही बार यूज़ किया तो मैं ऐसा भी लिखूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे मल्टीपल टाइम LI यूज़ किया है तो एक जगह पे हम स्टाइल करना चाहते हैं लेकिन वो सभी LI में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ना आए तो आप पूरा पाथ बता सकते हो कि किसके अंदर किस LI की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब आपको पता है कि जो लिस्ट आइटम होता है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, बुलेट्स के सिंबल आते हैं, तो वो सिंबल मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने इसको क्या कर दिया, नन कर दिया, लिस्ट स्टाइल को नन कर दिया, ताकि जो सिंबल आते हैं लिस्ट आइटम में वो ना आए। ठीक है, देन आफ्टर मैं यहाँ पे कुछ पैडिंग दे देता हूँ। तो पैडिंग मैंने दे दिया 15 पिक्सल। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं 15 पिक्सल पैडिंग आ गया ऑल डायरेक्शन से, सभी डायरेक्शन से। बट अगर मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि टॉप से और बॉटम से पैडिंग होना चाहिए 15 पिक्सल का। उसके बाद
लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल का होना चाहिए। ऐसा कर दिया, ठीक है। अब इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने लिखा लिस्ट आइटम जो है उसके अंदर जो एंकर टैग है उसका आप कलर कैसा कर दो, वाइट कर दो। ठीक है, कलर कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं या RGBA का भी यूज़ कर सकते हैं, RGBA फंक्शन का। तो ये कलर इस तरीके से वाइट हो गया। फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज़ करना है, बोल्ड करना है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बॉर्डर लगा देते हैं बॉटम में। तो मैंने लिखा बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम मैंने दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड RGBA, रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा, और यहाँ पे बता दिया 100,100,100,0.3 सेमीकोलन लगा दिया। तो सबसे पहले बॉर्डर का विड्थ, फिर स्टाइल, देन आफ्टर कलर। आप कोई भी कलर का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे बॉटम में क्या आ गया होगा, बॉर्डर आ गया होगा, बट वो हमें विजिबल नहीं हो रहा है। इसको एक काम करते हैं, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नीचे एक बॉर्डर भी आपको दिख रहा है। ठीक है, और इसका मैं फॉन्ट भी बोल्ड कर देता हूँ, टेक्स्ट इसका बोल्ड कर देता हूँ। तो फॉन्ट वेट को मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, आप कलर वगैरह आप अपने से चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल्ड हो गया। इस सेंटर में भी आ जाए तो और अच्छा लगेगा। तो लिस्ट आइटम को मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा नीचे आना चाहिए, मतलब ऊपर से मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको टॉप पे ही रखना है तो आप इसी तरह रखो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मार्जिन होना चाहिए तो आप क्या यूज़ करो, अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करो। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने मार्जिन दे दिया टॉप से। तो मैंने टॉप से मार्जिन दे दिया 50 पिक्सल का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये 50 पिक्सल का ऊपर से मार्जिन आ गया। देन आफ्टर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक होवर इफेक्ट आ जाए। जब मैं माउस लेके जाऊँ तो एक येलो कलर डिस्प्ले हो लिंक्स पे। तो ये जो हमने एल आई टैग यूज़, एंकर टैग यूज़ किया था, एल आई टैग के अंदर जो एंकर टैग है उस पर स्टाइल लगाया था, तो इस पर हम होवर इफेक्ट लगाना चाहते हैं कि जब माउस लेके जाएं तब क्या हो। तो मैं चाहता हूँ इसका कलर कैसा हो जाए, येलो हो जाए। ठीक है, तो मैंने कलर को येलो कर दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया। ठीक है, तो अब मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूँ तो आप देखो बैकग्राउंड में येलो कलर आ रहा है, सॉरी फॉन्ट का कलर येलो हो रहा है, टेक्स्ट का कलर। अगर आपको बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे, यहाँ नहीं, बैकग्राउंड कलर अगर यहाँ लगाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, मैं अगर लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, रेड हो जाए, तो यहाँ पे सही इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर केवल एंकर टैग में आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ पूरे एल आई में बैकग्राउंड कलर आए लिस्ट आइटम पे। तो इसको यहाँ से हटा के हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि जो हमारा एल आई है उस पर जब हम होवर करें, मतलब माउस लेके जाएं, तो बैकग्राउंड का कलर रेड हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से बैकग्राउंड में रेड कलर आ गया। इसको आप रेडियस भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ताकि वो राउंडेड आ जाए।
तो हम बॉर्डर रेडियस का भी यूज़ करके देखते हैं, बॉर्डर माइनस रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस मैंने लगा दिया 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं राउंडेड आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मैं बात कर रहा था, मुझे एक हैमबर्गर आइकन बनाना है इस तरीके का। ठीक है, हैमबर्गर मेन्यू या हैमबर्गर आइकन हम इसको बोलते हैं। तो ये कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले हम HTML में वापस आते हैं और ये जो हमारा साइड बार था इसी के अंदर मुझे बनाना है। तो इसके अंदर मैं एक डिवीज़न बना लेता हूँ। डिव ओपन कर लिया, डिव को क्लोज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ कर ली टॉगल बटन। ठीक है, ये कोई पहले से बनी हुई क्लास नहीं है, ये हमने खुद से यहाँ पे इसका नाम दे दिया टॉगल बटन। ठीक है, देन आफ्टर इसके अंदर हम स्पान बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 यहाँ पे स्पान बना लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे 3 लाइंस वहाँ पे दिखानी है। ठीक है, तो 3 स्पान टैग हमने यूज़ कर लिए। अब हम आते हैं mystyle.css के अंदर और यहाँ पे हम स्टाइलिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अभी तो आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं आया होगा। ठीक है, क्योंकि स्पान में कुछ कलर वलर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट टॉगल बटन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट टॉगल बटन। ठीक है, ये क्लास मैंने यूज़ की थी तो ये क्लास का नाम मैंने लिखा है। आप क्लास का नाम जो भी यहाँ पे देते हो वो नाम आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं लिखा डॉट टॉगल बटन और यहाँ पे मैंने इसका पोजीशन बता दिया कि ये किस पोजीशन पे आना चाहिए। तो पोजीशन सबसे पहले तो मैं लिखा एब्सोल्यूट पोजीशन पे हमें बताना पड़ता है लेफ़्ट से कितने डिस्टेंस पे चाहिए और टॉप से कितने डिस्टेंस पे चाहिए। तो मैंने बता दिया 230 पिक्सल लेफ़्ट से डिस्टेंस हो जाए और टॉप से डिस्टेंस हो जाए 20 पिक्सल का। सेव कर दिया। अभी भी आउटपुट में आपको डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई कलर वगैरह अभी हमने नहीं दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट टॉगल बटन, मतलब जो क्लास है टॉगल बटन, तो उसके अंदर जो स्पान टैग है, टॉगल बटन क्लास किसका है? डिव का है। तो डिव के अंदर जो स्पान है, ठीक है, उसका हम कुछ बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड माइनस कलर। तो मैं लिखा बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए? ब्लू हो जाए। सेव कर दिया। अभी भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अभी भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो स्पान था उसका कुछ विड्थ और हाइट दे देते हैं। तो मैंने उसका विड्थ दे दिया 30 पिक्सल और हाइट भी दे दिया। ठीक है, हाइट कम कर देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, विड्थ कर दिया 30 पिक्सल और हाइट कर दिया 5 पिक्सल। रिफ्रेश किया, अभी भी हमें कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है। टॉगल माइनस बटन स्पान। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले कॉलन ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले कॉलन ब्लॉक, विड्थ दे दिया 30 पिक्सल और हाइट दे दिया 5 पिक्सल। बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलन ब्लू कर दिया।
और मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, पहले इतना हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 3 स्पान हैं लेकिन वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, तो वो इस तरीके से हमें अलग अलग लाइंस नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इन स्पान के बीच में हम कुछ मार्जिन प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दिया 3 पिक्सल। तो 3 पिक्सल मार्जिन हो जाएगा सभी डायरेक्शन से। ठीक है, या फिर टॉप और बॉटम से 3 पिक्सल कर देते हैं, और यहाँ भी लिख देते हैं लेफ़्ट और राइट से तो कोई मार्जिन नहीं चाहिए, तो 0 पिक्सल कर दिया। ठीक, तो ये इस तरीके का आ गया। अब मैं चाहता हूँ जब इस पर मैं क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाए, फिर दोबारा क्लिक करूँ तो शो हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने जो साइड बार यहाँ बनाया था, अब इसमें मैंने विड्थ कितना दिया था, 200 पिक्सल दिया था। ठीक है, विड्थ इसका 200 पिक्सल है। तो अगर मुझे इसको डिस्प्ले नहीं करवाना है तो इसके विड्थ को मैं क्या कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेफ़्ट से इसकी पोजीशन बता देता हूँ -200 पिक्सल। ठीक है, मैंने इसको लेफ़्ट से -200 पिक्सल कर दिया। तो जो भी इसकी विड्थ थी वो सारी तो हाइड हो जाएगी, मतलब ये दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये गायब हो गया पूरा, क्योंकि 200 उसकी क्या थी, विड्थ थी, और उसको हमने क्या कर दिया, -200 कर दिया लेफ़्ट से, तो पूरा का पूरा गायब हो गया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अब ये ठीक है गायब तो हो गया है, लेकिन ये वापस आ जाना चाहिए जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो ये काम होगा जावास्क्रिप्ट से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। हमें क्लिक करने पे हाइड और शो करना है, तो मैंने ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कर दिया जिसका नाम मैं रख देता हूँ टॉगल माय साइड बार। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया। फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए टॉगल माय साइड बार नाम का। ठीक है, इस नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये फंक्शन हम बना लेंगे myscript.js के अंदर, लेकिन जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल में जो मैं फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा उसको अगर मुझे यहाँ पे यूज़ करना है तो मुझे उस स्क्रिप्ट फाइल को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट ओपन क्लोज करते हैं, और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, src का यूज़ कर लेंगे। src में उसका लोकेशन बता देंगे। तो मैंने लिखा myscript.js। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक करवा दिया। अब इसके अंदर जाके हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैंने क्या दिया था, टॉगल माय साइड बार। ठीक है, तो ये फंक्शन में यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर जिसकी आईडी क्या है, माय साइड बार है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, देन आफ्टर मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। और यहाँ मैं क्लास का नाम दे देता हूँ एक्टिव। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब हम क्लिक करेंगे हैमबर्गर आइकन पे, जब हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, सर्च करेगा डॉक्यूमेंट के अंदर उस एलिमेंट को जिसकी आईडी क्या होगी, माय साइड बार होगी। माय साइड बार, यही आईडी दी थी हमने। ठीक है, ये हम आप देख रहे हैं इसका आईडी मैंने क्या दिया था, माय साइड बार दिया था। ठीक है, तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट के अंदर जिसकी आईडी माय साइड बार है उसमें आपको क्या करना है, एक क्लास अप्लाई करना है, क्लास को टॉगल करना है। टॉगल मतलब एक अगर क्लास ऑलरेडी अप्लाई की हुई है तो उसको रिमूव कर देना है,
और अगर रिमूव की हुई है तो उसको अप्लाई कर देना है उसमें। ठीक है, क्लास को ऐड और रिमूव करना है। तो ये क्लास तो हमने बनाई नहीं है, तो इस क्लास को हम बना लेते हैं यहाँ पे mystyle.css के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ mySidebar.active। तो मैंने यहाँ पे क्लास डिफाइन कर ली कि जो एक्टिव क्लास हम बटन पे क्लिक करने से लगाएंगे और फिर रिमूव करेंगे, तो वो करेगी क्या, वो क्लास क्या करेगी, उसको डिस्प्ले कर देगी। मतलब जो पहले हमने साइड बार को -200 करके गायब कर दिया था लेफ़्ट से, तो हम उसको वापस 0 पिक्सल कर देते हैं लेफ़्ट से। ठीक है, 0 पिक्सल और 0 पिक्सल से लेके 200 का विड्थ, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको सबको सेव करते हैं। ठीक है, सब कुछ सेव हो चुका है। एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। देन आफ्टर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख रहे हो ये वर्क कर रहा है। लेकिन अब इसमें आप देख रहे हो कि ये कुछ इसमें स्मूथनेस आप दे सकते हो कि ये एकदम से हाइड हो जा रहा है अभी। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप क्या करो, mystyle.css के अंदर आके यहाँ पे यूज़ करो ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन हमने दे दिया ऑल, मतलब सभी एलिमेंट्स के लिए है। डिव के अंदर जो हमारा साइड बार है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में हमने क्या बता दिया, ऑल 500 माइक्रोसेकंड। ठीक है, माइक्रोसेकंड मिलीसेकंड जो भी है ये, तो ये मिलीसेकंड होगा वैसे। ठीक है, 500 मिलीसेकंड। तो ये ड्यूरेशन बता दिया और यहाँ पे लिखा लीनियर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये एक स्पीड आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, एकदम से हाइड और शो हो रहा था। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका साइड बार क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसमें फ़ॉन्ट ऑसम का यूज़ करके आइकॉन्स भी लगा सकते हैं, ऊपर डैशबोर्ड वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आइडिया आपको हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।